नमस्कार सभी को, मेरा नाम अर्जुन है। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में। तो यूजीसी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और नेट की फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशनल टेस्टिंग। तो यूजीसी कॉलेज लेवल पे एग्जाम कराता है। मतलब अगर आपको यूजीसी नेट का एग्जाम देना है, या तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में आप एनरोल्ड हो या फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीटेड हो, तो आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। अब यूजीसी नेट एग्जाम आपका दो फेजेस में एग्जाम कराता है। एक है पेपर 1 और एक है पेपर 2। जो पेपर 1 है वो जनरल से रिलेटेड होता है, जनरल पेपर होता है, और जो पेपर 2 है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। फॉर एग्जांपल जैसे हम योग की फील्ड के हैं तो हमारा पेपर 2 योगा का एग्जाम होगा। अब कौन सी वेबसाइट विजिट करनी है? वेबसाइट है हमारी www.ugcnetonline.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ सिलेबस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास हर सब्जेक्ट का सिलेबस आ जाएगा। तो जो सबसे पहला आपका दिखाई दे रहा है जिसका सब्जेक्ट को 00 है, ये है आपका जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, दैट इज पेपर 1। तो पेपर 1 सबका सेम रहता है, पेपर 1 इज कॉमन, उसका सिलेबस भी सबका कॉमन है। तो जनरल पेपर ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड ये मेनली आपका टीचिंग, रिसर्च और आपके जनरल रीजनिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड रहता है। आप इंग्लिश और हिंदी में भी आप इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो ये है आपका पेपर 1 का सिलेबस, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। ऊपर से एक बार ओवरव्यू हम कर लेते हैं। तो इसमें आपके टोटल 10 यूनिट है। जैसे पहली यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड है, सेकंड आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड है, थर्ड आपकी कॉम्प्रीहेंशन, फोर्थ कम्युनिकेशन, मतलब थर्ड और फोर्थ आपकी इंग्लिश से रिलेटेड है। फिफ्थ है आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, सिक्स्थ है लॉजिकल रीजनिंग, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन, देन इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, फिर हायर एजुकेशन। टोटल 10 यूनिट हैं। और अगर आप इस पॉइंट को पढ़ें, 5 क्वेश्चन ईच कैरिंग 2 मार्क्स आर टू बी सेट फ्रॉम ईच मॉड्यूल। मतलब जैसे आपने ये 10 मॉड्यूल देखे, 10 यूनिट देखे, हर यूनिट से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे और हर 2 मार्क्स कैरी करेगा। तो मतलब पेपर 1 में टोटल 50 क्वेश्चन आपके हैं। एक यूनिट में से 5 क्वेश्चन है, तो टोटल 10 यूनिट में आपके टोटल 50 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी कर रहा है, तो पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का हुआ। तो एक बार देख लेंगे, पेपर 1 10 यूनिट, हर यूनिट में से 5 क्वेश्चन, टोटल हुए 50 क्वेश्चन 10 यूनिट के, और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर 1 बन रहा है। अब हम जो योग है पेपर 2 एग्जाम है उसका भी सिलेबस देख लेंगे। नीचे की तरफ जाएंगे तो पेपर कोड है 100 योग का, इसको आप इंग्लिश और हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपका योग का आपका सिलेबस है। अब इसमें कौन कौन सी यूनिट है? पहली यूनिट आपकी फंडामेंटल ऑफ योगा, जो हिस्ट्री और स्कूल से रिलेटेड योग के। जो सेकंड यूनिट है वो उपनिषद भगवत गीता योग वशिष्ठ जैसे टेक्स्ट से रिलेटेड है। थर्ड आपकी योग उपनिषद। फोर्थ वाली यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पतंजलि योग सूत्र से रिलेटेड। फिफ्थ है आपकी हठ योगा टेक्स्ट, जिसमें आपकी हठ योग प्रदीपिका, घेरन संहिता, हठ रत्नावली एक्सेट्रा आते हैं। फिर आपके एलाइड सब्जेक्ट्स है जैसे साइकोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, डाइट न्यूट्रिशन। फिर योगा एंड हेल्थ, थेरेप्यूटिक योगा, एप्लीकेशन ऑफ योगा, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में षटकर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंद एक्सेट्रा। ये सारे मिला के आपके टोटल 10 यूनिट बैठते हैं। अब 10 यूनिट है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन होते हैं पेपर 2 से। तो जैसे 50 क्वेश्चन होते हैं पेपर 1 में, 100 क्वेश्चन होते हैं पेपर 2 में से, और हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स कैरी कर रहा है। तो कितना बना? 100 इंटू 2 आपके 200 मार्क्स का पेपर 2 है। तो मतलब अगर हम कंबाइन देखें, पेपर 1 है आपका 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स, पेपर 2 है 100 क्वेश्चन जिसके टोटल मार्क्स 200 है, तो आपका 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है। अब जब आप यूजीसी नेट एग्जाम देते हो, अब इसमें 3 फैक्टर्स इंक्लूडेड है। एक है असिस्टेंट प्रोफेसर, एक है जेआरएफ, और एक है आपका फॉर पीएचडी ओनली। तो जैसे ही कोई पर्सन जेआरएफ क्लियर करता है, मतलब जेआरएफ के लिए हाईएस्ट कट ऑफ है। मतलब अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, हाईएस्ट कट ऑफ की रेंज आपकी आई है, तो आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो। जेआरएफ इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप। मतलब जैसे ही अगर आप पीएचडी में एनरोल करते हो तो गवर्नमेंट आपको स्टाइफेंड प्रोवाइड करती है, मतलब पैसा प्रोवाइड करती है, तो उसको हम जेआरएफ कहते हैं। और क्योंकि गवर्नमेंट प्रोवाइड करी तो इसलिए उसकी कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है, वो क्लियर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अदरवाइज उसमें आपको फिर पीएचडी में एनरोल करना है, फिर आप अपना जेआरएफ अगर आपने क्लियर करा तो आपको गवर्नमेंट से स्टाइपेंड मिलता है। उससे फिर थोड़ा नीचे आते हैं, फिर वो आता है असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसकी कट ऑफ थोड़ी कम जाती है। अब आपको जेआरएफ में ध्यान रखना है कि उसके लिए जो मिनिमम एज है वो 30 ईयर्स है। अब अगर अभी कोई अपडेट हुआ है उसके लिए मैं अभी श्योर नहीं हूँ, बट जितना पहले था उसमें 30 का एज क्राइटेरिया था कि अगर आपकी 30 तक एज है, 30 से प्लस नहीं है, तो आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हो। 30 प्लस वाले जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते।
फिर आते हैं हम असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में। उसमें कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, बट स्टिल उसको भी क्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट है। उसको जैसे आप क्लियर कर लोगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की फील्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली लेक्चरशिप के लिए इन कॉलेज आप अप्लाई कर सकते हो। उससे फिर नीचे हम जाते हैं जिसकी कट ऑफ थोड़ी और कम जाती है, वो है हमारा पीएचडी ओनली। क्योंकि जब आप कोई पर्सन पीएचडी में एनरोल करना चाहता है तो उसका एक तो एंट्रेंस एग्जाम होता है और फिर इंटरव्यू होता है। तो जब आप यूजीसी नेट का वो पीएचडी वाला अगर आपने क्लियर कर लिया तो आप एंट्रेंस एग्जाम से एग्जाम्प्ट हो जाओगे, मतलब बच जाओगे। तो अगर किसी ने यूजीसी का नेट एग्जाम नहीं क्लियर किया है तो आपको उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का या उस कॉलेज का आपको जो एंट्रेंस एग्जाम है वो क्लियर करना होता है, फिर इंटरव्यू करना होता है। अगर आपने नेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है तो आप एंट्रेंस एग्जाम देने की शायद आपको ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इंटरव्यू देकर आप पीएचडी में एनरोल कर सकते हो। तो ये है आपका तो यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 50 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स। पेपर 2 सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, 100 क्वेश्चन है, हर एक के 2 मार्क्स तो 200 मार्क्स, टोटल आपका 300 मार्क्स का है। इसी में आपको स्कोर करना है। हाईएस्ट कट ऑफ आपकी जेआरएफ के लिए जाती है, फिर है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और सबसे कम कट ऑफ आपकी जाती है पीएचडी ओनली के लिए। तो अगर आप इनके जो कट ऑफ गेस के अकॉर्डिंग आप क्लियर करते हो, आपका वो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अगर किसी का कोई भी डाउट है यूजीसी नेट से रिलेटेड, आप कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।